नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं सर हमें एक पानी का टैंक बनाना है। तो मालिक क्या करते हैं, सीधा बोल देते हैं कि हमें 10,000 लीटर का टैंक बनाना है, या कोई कहेगा हमें 5,000 लीटर का टैंक बनाना है, या फिर कंपनियाँ जो होती हैं बड़ी बड़ी उसमें सीधा कह देंगे हमें 50,000 लीटर का टैंक चाहिए, या फिर हमें 1,00,000 लीटर का टैंक चाहिए। एक तरीके से अगर पता होगा तो आप मालिकों को तुरंत बता देंगे कि इतना इतना इसमें टाइम लगेगा और इतने बाई इतने का टैंक बनेगा, तभी जाके आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसके लिए एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपको कहीं पर भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधा मालिक से ये बात पूछनी है कि बताइए जी कितने लीटर का बनाना है। तो लंबाई चौड़ाई आप अपने आप निकाल सकते हैं। या फिर एक कंडीशन और आती है कि मालिक कह देगा कि भाई मेरे पास ये जगह है, जैसे मान के चलिएगा 10 फुट बाई 10 फुट बाई 8 फुट की जगह है, उसमें मुझे टैंक बनाना है। अब आप बताइए इसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप बता देंगे, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे। अब आप क्या करेंगे, या तो किसी से पूछेंगे कि भाई इतने में कितना पानी आएगा, या फिर आप ये पूछेंगे कि भाई इतने लीटर के टैंक बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखना, उसमें आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, या 1 क्यूबिक फीट में कितना पानी आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका 1 क्यूबिक फीट में, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई एक ही बात मानी जाती है इसमें। यानी कि 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई और 1 फीट गहराई, ये तीनों नाप होती है क्यूबिक फीट में। 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट का 1 क्यूबिक फीट माना जाता है। इस जो मेजरमेंट है 1 क्यूबिक फीट की, इसके अंदर 28.31 लीटर पानी आता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखने वाली है, आपको कभी भी काम आ सकती है। 1 क्यूबिक फीट में, यानी कि 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इसके अंदर 1 क्यूबिक फीट में 28.31 लीटर पानी आता है। अब आपको अगर ये चीज़ पता है तो आप आराम से और चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, होगा क्या, अगर आपसे कोई भी कहता है कि मुझे 1,00,000 लीटर का टैंक बनाना है, या फिर 1,00,000 लीटर बड़ा हो जाता है, आपको एक कैलकुलेशन के लिए सीधी सीधी भाषा में बताना चाह रहा हूँ। अगर आपसे कोई भी कहता है एक 10 बाई 10 का एक वो बनाना टैंक, यानी कि 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट गहरा, मैं समझाने के लिए एक सिंपल भाषा के लिए, मतलब सिंपल चीज़ समझाने के लिए आपको ये ले रहा हूँ, इससे आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। अब आप समझिए, मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। 10 × 10 × 10 करेंगे तो 1,000 आएगा, और 1,000 क्यूबिक फीट, क्योंकि 3 नाप जहाँ हो जाती है तो क्यूबिक फीट में आती है, या फिर क्यूबिक, अगर हम क्यूबिक फीट में नापेंगे लंबाई चौड़ाई तो फिट में आएगी, अगर मीटर में नापेंगे तो मीटर में आएगी। तो हमने क्या किया, क्यूबिक फीट में नापा है। इसका तीनों का आ गया 1,000। अब 1,000 में 1,000 क्यूबिक फीट हो गया। अब 1 लीटर में कितना आता है, 28.31। अब हम इसको गुणा करते हैं 28.31 से, 28,310 लीटर पानी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 लीटर में 28.31 लीटर पानी आता है। अब हमने यहाँ पे 10 बाई 10 बाई 10 किया तो कितना क्यूबिक फीट बन गया, 1,000। 1,000 × 28.31 करेंगे, क्योंकि 1 क्यूबिक फीट में आता है 28.31 लीटर पानी, तो 1,000 में आएगा 28.31 × 1,000 करेंगे तो सीधा हो गया 28,310। अब इसके कैलकुलेशन आपने की तो सीधा सीधा आपको पता लग गया। अब इस कैलकुलेशन को हम उल्टी तरीके से करते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि भाई मुझे चाहिए 50,000 लीटर का टैंक चाहिए। अब आपको क्या करना है, 50,000 लीटर के लिए, 50,000 लीटर के लिए आपको कितना क्यूबिक फीट चाहिए वो भी आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसको कम से कम आपको 1800 क्यूबिक फीट एरिया चाहिए। अब आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको पहले करना है 28.31 × 18 कर लो, एवरेज आ जाएगा नीचे 50,958 आ रहा है टोटली। इसको अगर आप करेंगे तो आपको
50,000 का एवरेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 50,000 एवरेज अगर आना है तो इसमें 1800 क्यूबिक फीट हो गए। अब 1800 क्यूबिक फीट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई आप एक बार जगह देख लीजिए वहाँ पे कितनी जगह है। अगर जगह ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, 10 बाई 15 बाई 12 करते हैं, यानी कि 10 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा कर देते हैं। या इसको इस तरीके से लेते हैं, 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा कर देते हैं। 15 12 10 कर सकते हैं। इसको तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो क्यूबिक फीट हमारे पास निकल के आएगा 1800 क्यूबिक फीट। अब 1800 क्यूबिक फीट में अब हम दोबारा से अगर इंटू करते हैं 28.31 तो हमारे पास 50,958 लीटर पानी आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो बात होती है लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की क्या होती है, जब मालिक कहता है कि हमें 50,000 लीटर पानी पूरा कंप्लीट चाहिए तो आपको क्या करना है, एक्यूरेट 50,000 लीटर का नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ नाप आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। क्योंकि पानी कभी भी जब टैंक फुल भर जाता है तो मेरा मानना है छत के टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी छत के टच करता है तो वहाँ पे जॉइंटों से पानी लीकेज करने का डर रहता है। दूसरी चीज़, उसके अंदर अगर आपका पानी छत के टच कर गया तो सरिया पकड़ के सरिया में जंग लग जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है, ये नुकसान होता है, ये मालिक का नुकसान होता है, क्योंकि हम काम करके निकल जाते हैं तो वो दिक्कत होती है। तीसरी चीज़, आपको जब भी कभी अगर टैंक बनाने का मौका मिले, चाहे पैसा ज़्यादा लें, किसी से बोल दें कि हम इसके अंदर अगर ये काम करेंगे तो एक्स्ट्रा लेंगे, आपको जो छत होती है उसका प्लास्टर ज़रूर करना चाहिए और हो सके तो वाटरप्रूफ के साथ में प्लास्टर करना चाहिए। क्योंकि सरिया अगर जंग पकड़ता है तो वो दिक्कत हो, क्योंकि पानी जब टैंक में भरा होता है तो पानी ढक्कन बंद होता है, और जब ढक्कन बंद होता है तो पानी क्या होता है, एक तरीके पानी बास बन के गर्म जो होता है, ज़मीन में गर्म होता है पानी, तो वो क्या है कि बास बन के छत में जाके टच होता है। और जैसे ही पानी छत में टच होगा तो वो पानी सरिया पे जाकर अगर पहुंच गया तो वहाँ पे जाके सरिया जो है उसको ख़त्म कर देगा, जंग लग जाएगी सरिया में। जैसे ही सरिया जंग पकड़ गया तो छत खराब हो जाएगी। अगर छत खराब होगी तो आपका टैंक खराब होगा, ये मेरा मानना है। बाकी जैसे करने वाले तो सभी लोग हैं, कोई तो ऐसा भी करके छोड़ देते हैं कि बस दीवार लगा के छत डाल के छोड़ दिया, नीचे भाड़ में जाए। लेकिन दोस्तों नहीं करना चाहिए, मालिक से पैसा लेना चाहिए, सीधी सी बात है। कह के लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर सही चीज़ होगी तो सही चीज़ देने वाले भी बैठे हैं आदमी। दुनिया में ऐसे नहीं है, सभी तरह का आदमी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पैसे मार लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया में किसी का कोई पैसा नहीं मारना चाहिए, किसी की बद्दुआओं से भी डरना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।